आज हम कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 5वां हल करेंगे, जिसमें हमें दिया गया है यदि सेक थीटा जो है बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय परिकलित ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में हमें कहा गया है कि सेक थीटा जो है हमें 13/12 दिया गया है प्रश्न में, और अब हमें इसके अन्य सभी त्रिकोणमितीय थीटा जो है वह ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया सेक बराबर थीटा जो है बराबर 13/12 में दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पहले वाला जो होता है लंब बटा कर्ण हमारा होता है साइन थीटा का, फिर आधार बट्टा कर्ण ये हमारा होता है कोस थीटा का दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला जो है हमारा होगा टेन थीटा का। तो अब हमारा सेक थीटा का जो है मान क्या होगा, उसके लिए हम ये वाले फॉर्मूले का जो है पूरा उल्टा लिख देते हैं। तो इसको उल्टा लिखते हैं हम, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोसेक। कोसेक के लिए हम कर्ण बटा लंब लिखते हैं, और फिर सेक की बात आती है, सेक को हम कर्ण बटा आधार लिखेंगे, और फिर लास्ट जो होता है हमारा कोट थीटा उसको हम आधार बटा लंब लिखते हैं। तो यहाँ पर हम सेक थीटा को लिखेंगे कर्ण बटा आधार। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कर्ण बटा आधार। तो अब हम इसको चित्र में लिख लेते हैं, चित्र बनाकर। तो यहाँ पर हमने ये चित्र जो है बना लिया है, और इसमें कर्ण हमारा है 13। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा जो होती है वह हमारा होता है कर्ण। तो हमारे पास कर्ण है 13, और यहाँ पर हमारे पास आधार है 12। तो यहाँ पर दोनों में से हम किसी एक भुजा को जो है आधार मान सकते हैं, इसको भी हम आधार ले सकते हैं, या इस दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। तो हम इसको जो है आधार मान लेते हैं, भुजा ए बी को हम आधार मान लेंगे, और ये वाली जो है बी सी हम ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम अन्य त्रिकोणमितीय परिकलित जो है ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र हमारा होता है बराबर कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस इसके होता है आधार का वर्ग। तो यहाँ पर बराबर कर्ण हमारे पास ये वाली भुजा है जिसे हम AC नाम देंगे, AC वाली भुजा जो हमारी कर्ण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC का वर्ग बराबर लंब है हमारे पास ये वाला, इसको हमने आधार माना, देख सकते हो आप, इसको हमने आधार माना तो ये हमारी लंब हो जाएगी। कौन सी BC भुजा हमारी लंब होगी। तो यहाँ लिखेंगे BC का वर्ग प्लस आधार AB, तो AB का वर्ग। तो यहाँ पर हम इसका मान लिख देते हैं। सबसे पहले हमारे पास थी भुजा AC का वर्ग, तो यहाँ पर हमारे पास AC का मान है 13, तो 13 का वर्ग लिख देते हैं हम बराबर फिर था लंब, तो ये वाली भुजा हमारी लंब है BC, तो इसका मान हमारे पास नहीं है, तो BC का वर्ग जो करते हो हम लिखते हैं। फिर प्लस में हमारे पास है आधार, तो आधार AB जो है हमारे पास 12, तो 12 का वर्ग हम लिख देते हैं बराबर 13 पर वर्ग लगा है, तो 13 गुणित 13 हमारा होता है 169। तो यहाँ पर हम लिखें 169 बराबर BC का वर्ग प्लस 12 पर वर्ग लगा है, तो 12 गुणित 12 हमारा होता है 144। तो हम लिखते हैं 144 फिर बराबर 144 को हम बराबर से इधर ले आएंगे, यानी यहाँ, तो ये प्लस का है यहाँ पर, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 169 माइनस 144 बराबर रहेगा हमारा BC का वर्ग।
फिर बराबर 170 में से 144 माइनस करेंगे तो बचा हमारा 25 बराबर BC का वर्ग। फिर यहाँ पर हम करते हैं बराबर BC पर से हम वर्ग हटाएंगे तो बराबर से इधर वाली संख्या जो इस पर करनी लग जाएगी। तो यहाँ पर लिखे हम करनी 25, यानी इसको हम वर्गमूल बोलते हैं। इस पर जो करनी को हम वर्गमूल बोलते हैं। बराबर BC बराबर, तो इसका वर्ग हमारे पास प्राप्त होगा 5, 5 का 25। यह हमारे पास है वर्गमूल और यह है हमारा वर्ग। तो BC हमें, ये वाली भुजा जो है हमें प्राप्त हुई 5, लंब हमें प्राप्त हुआ 5। तो अब हमें सेक थीटा जो इसमें प्रश्न में दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम साइन थीटा ज्ञात करेंगे। साइन थीटा बराबर हमारा होता है ये वाला साइन लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लंब बटा कर्ण, तो बराबर लंब है यहाँ पर हमारा 5, तो लिखेंगे 5 बटा कर्ण है 13, तो 13 साइन थीटा हमारे पास आएगा 5 बटा 13। इसके बाद हम लिखेंगे कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर होता है हमारा, यहाँ पर देख सकते हो आप, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आधार बटा कर्ण। तो इसमें आधार है हमारा AB वाला, तो ये है हमारे पास 12 और कर्ण है 13, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 12 बटा 13 बराबर 12 बटा 13। उसके बाद टेन थीटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर टेन थीटा जो हमारा होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर लंब बटा आधार, तो यहाँ पर ये वाली भुजा हमारी लंब है 5 और आधार है हमारा 12, देख सकते हैं आप। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर, सबसे पहले लंब बटा आधार लिखते हैं, फिर इसका मान लिखते हैं 5 बटा 12, तो 5 बटा 12 टेन थीटा हमारा। और इसके बाद कोसेक थीटा हम लिखते हैं यहाँ पर कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा हमारा होता है ये वाला, यहाँ पर कर्ण बटा लंब, ये हमारा कोसेक थीटा। तो हम लिखेंगे बराबर कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पर आकृति में जो है हमारे पास कर्ण 13 है और लंब है हमारे पास 5, तो हम लिखेंगे बराबर 13 बटा 5। उसके बाद हम बराबर कोट थीटा, तो बराबर यहाँ पर कोट थीटा हमारा होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ आकृति में हमारे पास आधार है 12 और लंब है 5, तो हम लिखेंगे 12 बटा 5। तो आशा करता हूँ दोस्तों सवाल समझ में आ गया हो आपको। धन्यवाद।